नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के देखेंगे, 40 उत्तराखंड और 40 जीके में से सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और पहले दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न। उत्तराखंड हिंदी सब कुछ आते रहेगी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षदेव औली ने किया। जोशी भी उत्तर होगा, कहीं पर नहीं। हर्षदेव जोशी ऑप्शन में हो सकता है लेकिन वो नहीं करना है। हर्षदेव औली का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ये भी आपको याद रखना है। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। और इनको, हर्षदेव औली को, काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये खेती खान चंपावत के थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री कब बने? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री कब बने? ये हो जाएगा 1955 में। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और एग्जाम में आएगा कि गोविंद बल्लभ पंत यूपी के सीएम कब बने? दोस्तों यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और यूपी के दोस्तों सीएम बनते हैं 1946 में। ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो 10 सितंबर 1887 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 1903 में हैप्पी क्लब, 1914 में प्रेम सभा की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1955। 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है जैसे भगीरथ प्रयत्न करना, मतलब कि कठिन तप करना। तो पीबी कोटले, को दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि इसने निर्माण कार्य बहुत कुछ किया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। हिंदी पत्रकारिता का गढ़वाल में भीष्म पितामह, ये हो जाएगा विश्वम्बर दत्त चंदोला को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चंदोला दोस्तों ये पौड़ी के थे और 1916 से लेकर 1952 तक इन्होंने गढ़वाली का प्रकाशन भी किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? अच्छा प्रश्न है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? दोस्तों ये की थी भवानी सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दुगड्डा दोस्तों लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर है, ये आपको याद रखना है। और दुगड्डा का जो प्राचीन नाम था वो था नाथोपुर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। 1930 में वो भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा में आए थे और यहाँ जंगलों में उन्होंने ट्रेनिंग भी की थी पिस्टल की। इसका सूत्र देगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर उसने केंद्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है रुड़की, शांति कुंज, गोचर या देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर वास्तव देवप्रयाग में है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान का रघुनाथ कीर्ति परिसर ये है देवप्रयाग में। और रघुनाथ मंदिर दोस्तों वो किस शैली में है? देवप्रयाग में, द्रविड़ शैली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1924 में की थी। ये दोस्तों कोलकाता में हुई थी। लेकिन दोस्तों ये अल्मोड़ा कब आया था? अल्मोड़ा आता है 1936 के आसपास। ये भी आपको याद रखना है। 1924 में कोलकाता में हुई थी, 1936 के आसपास दोस्तों ये अल्मोड़ा आ गया था। तो तब से दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये पूसा की एक पर्वतीय इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शोर का अतीत पुस्तक के लेखक है। शोर का अतीत, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। शोर का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा राम सिंह।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। गोविंद चाचा दोस्तों जंगली फूल इनकी एकाकी संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। हिमालय के खस डी शर्मा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल ये हो जाएगा अजय सिंह रावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सूर का अतीत राम सिंह। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये दोस्तों कई बार आ चुका है। उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों, ये है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1973 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी HNB विश्वविद्यालय की। 1989 में दोस्तों ये HNB के ये नाम मिला था, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इसका दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो 15 जनवरी 2009 को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दोस्तों हरिद्वार में है, 2 मार्च 1902 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल केयू। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। राज्य की सबसे छोटी रेल लाइन टर्मिनल है, कोटद्वार, काठगोदाम, काशीपुर या टनकपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी टनकपुर चंपावत। सर्वाधिक रेल लाइन किस जनपद में बिछी हुई है दोस्तों, ये बिछी हुई है किस जनपद में, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम रेल लाइन दोस्तों कहाँ है, ये है पौड़ी में। और टनकपुर दोस्तों ये चंपावत में पड़ता है। सबसे पूर्वी रेलवे हेड कौन सा है, ये है टनकपुर, ऑप्शन नंबर सी। और राज्य की सबसे छोटी रेल लाइन टर्मिनल ये भी टनकपुर। कर्क और मकर संक्रांति त्योहार कौन सी जनजाति के लोग विशेष रूप से मनाते हैं। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ जैसे कर्क संक्रांति यानी कि हरेला होता है, मकर संक्रांति ये गुगतिया होता है। तो ये त्योहार दोस्तों कौन मनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राजी जनजाति। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राजी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात करें, इनकी सबसे कम जनसंख्या है, जैसे भूटिया है, थारू है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों है थारू की, और सबसे कम जनसंख्या ये है राजी की, ये आपको याद रखना है। राजियों के दोस्तों आवास को कहते हैं रत्यूड़ा, राजियों के आवास को कहते हैं रत्यूड़ा, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बोक्सा दोस्तों ये आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेंगे। जौनसारी दोस्तों जौनसार बाबर क्षेत्र दून। फोटिया दोस्तों पिथौरागढ़ में भी देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी अलग अलग उपजातियां इनकी रहती है, चमोली में भी, सभी जगह आपको देखने को मिलेंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में कौन सी जाति खुद को खस राजपूत नहीं मानती। खस राजपूत मानती है वो प्रश्न अलग है, लेकिन कौन सी जाति अपने को खस राजपूत नहीं मानती। रोम्बा, सौका और झोड़ा दोस्तों ये तो मानते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो जाड़ हैं, ये जाड़ भोटिया दोस्तों ये उत्तरकाशी में रहते हैं, ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, जनक का। तो इसीलिए ये आपको खस राजपूत नहीं मानते हैं। ये दोस्तों कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में रहते हैं, जनक का वंशज मानते हैं। इनकी भाषा दोस्तों जो बोलचाल की भाषा है वो है रोम्बा, जाड़ों की। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इनके त्योहार लोहसर व सूरगैन, क्योंकि आयोग ने प्रश्न पूछे हुए थे लोहसर और सूरगैन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य परिणय लोक नृत्य नहीं है। तो परिणय दोस्तों कौन सा नहीं है, चांचरी, झुमेलो, जोड़ा दोस्तों ये है। पौड़ा नहीं है, क्योंकि पौड़ा दोस्तों ये युद्ध वाला नृत्य है। भूटिया का दोस्तों नृत्य है, भूटिया में होता है युद्ध नृत्य शैली का ये नृत्य है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर दोस्तों ये किया जाता है। युद्ध गीत नृत्य कौन सा, पौड़ा नृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांचरी दोस्तों ये माघ माह में होता है, चांदनी रात में। झोड़ा आपको बताइए कुमाऊं में झोड़ा किस तरह से खेलते हैं। और झुमेला दोस्तों ये नवविवाहित कन्याओं के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ा। अगला क्वेश्चन है पुष्करणी तीर्थ किसका उपनाम है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पुष्करणी तीर्थ ये हो जाएगा हेमकुंड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पुष्करणी तीर्थ ये नाम है हेमकुंड का। और हेमकुंड झील दोस्तों ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है। स्थापना 1930 में दोस्तों इसकी हुई थी, ये आपको याद रखना है। और हिमगंगा नदी यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है शंभु निशंभु, कई इसको शुंभ निशुंभ पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए ये शुंभ निशुंभ नहीं है, ये है शंभु निशंभु। तो शंभु निशंभु पर्वतों के पास कौन सा मंदिर स्थित है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया। ये हो जाएगा नीलकंठ महादेव पौड़ी में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में है, चंडी देवी नील पर्वत पर है। अगला प्रश्न है कौन सा कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है। बद्रीनाथ के पास दोस्तों
रेतस कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुष्य कुंड, नारद कुंड। दोस्तों जैसे कि 5 कुंड मैंने आपको बताए थे, कुंड कौन कौन से, त्रिकोण कुंड, मानुष्य कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और तप्त कुंड। ये दोस्तों बद्रीनाथ के आसपास है, ये मैंने आपको पहले बताए थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा, रेतस कुंड, क्योंकि रेतस कुंड दोस्तों ये है केदारनाथ के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस कुंड, रेतस कुंड, उदक कुंड, ये दोस्तों है केदारनाथ के पास। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर उसने लंदन फोर्ट किला स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है, लंदन फोर्ट किला स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्मोड़ा में दोस्तों बहुत सारे किले हैं, लाल मंडी किला है, खगमारा किला है, फोर्ट मायरा किला है, तो ये अल्मोड़ा में है। कलवागढ़ी का किला दोस्तों ये कहाँ है, ये है रुड़की में, ये प्रश्न में आ सकता है। तो लंदन फोर्ट किला दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं, एक तरफ दोस्तों शीतकालीन पूजा स्थल यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। तुंगनाथ की पूजा दोस्तों शीतकाल में कहाँ होती है, मक्कू मठ में होती है, बिल्कुल सही है। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ दोस्तों ये चमोली में और रुद्रनाथ में मुख्य पूजा होती है, और इसकी दोस्तों ऊखी मठ में पूजा यहाँ पर सरासर गलत है। रुद्रनाथ की पूजा दोस्तों ये होती है गोपेश्वर में, शीतकाल में पूजा होती है गोपेश्वर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर दोस्तों ये ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर, ये भी दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्राइट एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये दोस्तों अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में है। तो इसको ये आपको याद रखना है। सनसेट का समय दोस्तों यहाँ से ज़बरदस्त दिखाई देता है। विवेकानंद कॉर्नर भी दोस्तों वहीं पर है, इसका तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा ताल 7 पहाड़ियों से घिरा है। 7 पहाड़ियों से घिरा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 7 पहाड़ियों से दोस्तों जो घिरा है ये हो जाएगा नैना झील, जो कि दोस्तों नैनीताल में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नैना पीक की दोस्तों सबसे जो है, नैनी झील की दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नैना पीक, ये आपको याद रखना है। नैना पीक, इसकी ऊंचाई 26-11 मीटर दोस्तों बुक में दी हुई है। बाकी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि तेयू पाटा है, अयार पाटा है, स्नो व्यू, शेर का डंडा, हार्डीगढ़ी और आलम सरिया कांटा, ये भी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। महासर ताल टिहरी में, डोडी ताल उत्तरकाशी में, सतो पंत ताल दोस्तों ये चमोली में। और ये ब्राइट एंड कॉर्नर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन और जैसे कि एग्जाम में आ सकता है, सिमतोला इको पार्क कहाँ है। ये भी दोस्तों अगर आप कसार देवी जाएंगे रास्ते में आपको मिलेगा सिमतोला इको पार्क, डियर पार्क दोस्तों, ये सब भी अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। अथारी नामक स्थान कहाँ है, ये प्रश्न भी आ सकता है। अथारी नामक स्थान ये है दोस्तों गोपेश्वर में। और दुग्गल बिट्टा, ये दोस्तों आपको बीएसएनएल की बुक में मिल जाएगा। दुग्गल बिट्टा पर्यटन स्थल ये दोस्तों कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राज्य में नई पर्यटन नीति कब घोषित की। यहाँ पर दोस्तों नई पर्यटन नीति पूछा है। पहली दोस्तों जो पर्यटन नीति थी वो कब आई, 26 अप्रैल, पर्यटन नीति कब आई, 26 अप्रैल 2001 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पर है कि नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई, तो 2018 में। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। और पर्यटन वर्ष दोस्तों कब कब मनाया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन वर्ष दोस्तों एक तो मनाया गया 2001 को और एक मनाया गया 2015, दोनों को, ये आपको याद रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन वर्ष 2001 और 2015 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, नाशपाती और अखरोट का उत्पादन कहाँ नहीं होता है। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, कहाँ नहीं होता है, इन ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर बताना रहेगा। देहरादून में, अल्मोड़ा में, टिहरी, यहाँ दोस्तों होता है। उधम सिंह नगर दोस्तों नाशपाती का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर, तो नहीं होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की देश में स्थिति, देश के दोस्तों कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड, ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। जैसे दोस्तों आपने मैप देखा होगा हमारे भारत का, और दिशाएं आपको बताया कि जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और हमारा दोस्तों जो भारत पूरा मैप है आप देखते हैं तो उत्तराखंड दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो उत्तर पश्चिम दोस्तों दिशा आती है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल इसका सटीक उत्तर। अगला क्वेश्चन है, श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में कौन शहीद हुए थे।
राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन दोस्तों ये हुआ था 25 जुलाई 1979 को। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय विकास सम्मेलन में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ये दोस्तों किया गया था। ये आपको याद रखना है। और 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की दोस्तों इसमें मांग की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25 जुलाई 1979, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चौथे क्रम का जिला है। पहले क्रम का जिला दोस्तों कौन सा है? ये है चमोली। चमोली का कितना है? 80-30। चमोली के बाद नंबर आता है उत्तरकाशी का 80-16, पिथौरागढ़ 70-90। तो यहां पर पूछा है कि चौथे क्रम पर कौन सा जिला आएगा? दोस्तों ये आएगा पौड़ी। पौड़ी का दोस्तों कितना है? ये है 53-29। तो चौथे नंबर पर कौन आया? तो चौथे नंबर पर पूछा गया, हो जाएगा पौड़ी। अगला प्रश्न है, ढूंगी पैतोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो ढूंगी पैतोली आंदोलन दोस्तों ये चमोली में चला था, वन वृक्षों की कटाई के विरोध से दोस्तों ये संबंधित है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पानी राखो आंदोलन दोस्तों ये पानी बचाने के लिए चलाया गया था। और उत्तराखंड का दोस्तों वाटरमैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जैसे भारत के जल पुरुष दोस्तों कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ये भी दोस्तों बंदरों में आया हुआ था। और उत्तराखंड के वाटरमैन जल पुरुष कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ कितने हैं? 6 हैं। बिल्कुल आसान है। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 6 हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। कार्बेट दोस्तों सबसे पहले, स्थापना कब? 1936 में। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कौन सा? गोविंद, उत्तरकाशी वाला गोविंद। स्थापना कब? 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और फिर 1982 में दोस्तों 2 कौन कौन से? एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोनों दोस्तों चमोली में है। दोनों की स्थापना 1982 में हुई। ये तो 4 हो गए। उसके बाद दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों 3 जनपदों में फैला हुआ है। दून हो गया, पौड़ी और हरिद्वार। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। बचा दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान, वो है गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरकाशी में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 2390 दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम किस स्थल पर होता है? दोस्तों ये होता है लंका नामक स्थान पर। ये आपको बिल्कुल याद रखते हैं, लंका भैरव घाटी में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्त दर्शन ने माउंट आबू की तुलना किस स्थल से की? उत्तराखंड की हरसिल से की, गंगोत्री से की, गोमुख से की या भैरव घाटी से की? दोस्तों माउंट आबू दोस्तों राजस्थान में इसकी भक्त दर्शन ने माउंट आबू की तुलना किससे की? दोस्तों गोमुख से की, गोमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी धारा या मंदाकिनी झरना स्थित है? ये आपको दोस्तों बताना है। मंदाकिनी, अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रुद्रप्रयाग, इसमें हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी में है मंदाकिनी झरना, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने रुद्रप्रयाग सोचा था तो आप बिल्कुल गलत है। ये हो जाएगा उत्तरकाशी में मंदाकिनी झरना। खराड़ी झरना ये भी दोस्तों उत्तरकाशी में ही है। अगर उसने कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया? ये भी दोस्तों धांसू प्रश्न है। कुमाऊं मंडल का गठन दोस्तों ये कब किया गया? हालांकि दोस्तों इसमें उत्तर 1854 एक ऑप्शन में नहीं दिया गया था एक पेपर में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 1854 आप टिक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1854, कुमाऊं मंडल, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, किन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दोस्तों नेहरू जी से गैरसैंण को राजधानी बनाने की दोस्तों मांग की थी। ये आपको याद रखना, 1960 में दोस्तों ये मांग की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इनसे दोस्तों जो प्रश्न बनते एग्जाम में, जैसे
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आई? सदाबहार प्रश्न है, 1 जून 2002 को। कई बार एग्जाम आता है इनका, जैसे वास्तविक नाम एग्जाम आता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, वो है दोस्तों चंद्र सिंह भंडारी। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आता है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। और इन पर डाक टिकट जारी हुआ था 1994 में। जन्म हुआ था दोस्तों इनका 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी के मासो गांव। इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति में घी की चाय पीने वालों को क्या कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। और ये जो घी की चाय पीने ये होती है, ये भी जबरदस्त होती है अपने आप में। इन्हें कहते हैं दोस्तों मालचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और चावल से बने भोजन को दोस्तों भूटिया लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भात या छाकू। बड़े आकार की रोटी होती है, रोटी को कहते हैं पुली कहते हैं। इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसने किस स्थल का स्कंद पुराण में भास्कर प्रयाग नाम से उल्लेख मिलता है? उत्तराखंड के किस स्थल का? ये हो जाएगा दोस्तों भटवाड़ी। भटवाड़ी का है दोस्तों, भटवाड़ी है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देवप्रयाग, ऑप्शन डी में देवप्रयाग को दोस्तों सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, समस्त पापों का शिरोमणि कहा गया है महाभारत में। इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भटवाड़ी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया? दोस्तों किस एयरपोर्ट को किया गया कार्गो एयरपोर्ट के रूप में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि दोस्तों कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। बिल्कुल आपको याद रखना। अगर उसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले राजेंद्र सिंह उत्तराखंड के किस स्थान के निवासी हैं? तो राजेंद्र सिंह दोस्तों कहाँ के हैं? कुल मिला के यहाँ पर पूछा गया, ये है दोस्तों चक्राता दून के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मेयर कब से महापौर कहा जाने लगे? पहले दोस्तों मेयर थे, अब मेयर को दोस्तों कहा जाता है क्या? महापौर। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये कब से कहा जाने लगा दोस्तों? ये कहा जाने लगा, परीक्षावाणी बुक में आपको पीछे से मिल जाएगा, 16 अगस्त 2016 को राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार दोस्तों नगर निगम के मेयर अब कहलाएंगे क्या? महापौर। तो 2016 से ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा वर्ष 2016 में न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी? पहली बात देखिए, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट क्रूक पर तिरंगा फहराया। किसने फहराया दोस्तों? ये फहराया तासी और नुंगसी, दोनों जुड़वा बहन है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। और इन दोनों को दोस्तों 2016 में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, श्रीयंत्र टापू स्थित है? श्रीयंत्र टापू दोस्तों ये है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी। श्रीयंत्र टापू कांड अभी हमने देखा था 1995 में ये हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी इसके बाद हिंदी के प्रश्न भी आएंगे तो बने रहेगा। एकात्मक संरचना और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण दोस्तों? ये है फ्रांस। ये आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों ये है पेरिस। ये भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों यहाँ के? ये हैं इमैनुएल मैक्रो। ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब हुई थी? कई बार एग्जाम आता है 1789 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आता है। इसका सूत्र हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न, आसान ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? आईडीए को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न ये मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए स्थापना हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? दोस्तों ये की थी 1975 में। ये आपको याद रखना है। 25 जून 1975 से लेकर दोस्तों 21 मार्च 1977 तक दोस्तों ये था। और आपातकालीन शक्ति हमने कहाँ से ली है? ये लिए दोस्तों जर्मनी के वीवर संविधान से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम बन सकता है कि आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये लिए जर्मनी के वीवर संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग दोस्तों, अभियोग किसके द्वारा यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक पदाइन सभापति होगा, ये दोस्तों अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और आर्टिकल दोस्तों 63 में क्या है? इसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों।
चौथी अनुसूची, ये आपको बिल्कुल याद रखना एग्जाम में बनेगा। राज्य और संघीय क्षेत्र में कि जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का दोस्तों ये निर्धारण करती है, चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और छठी अनुसूची दोस्तों, ये भी यहाँ पर ऑप्शन में है। छठी अनुसूची में दोस्तों है AMTM, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राजा बनाता है और बुरा नागरिक बुरा? इस तरह के कथन दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आते हैं और बहुत से बच्चे इसमें गलती भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों NCERT में साफ साफ दिए गए रहते हैं। जिन्होंने NCERT पढ़ी रहती है वो अच्छे से इन प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं। तो किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था, अरस्तु। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अरस्तु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरस्तु दोस्तों सिकंदर के गुरु थे और प्लेटो के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो 3 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही मिलेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अब दोस्तों देखिए, एक पर ऑप्शन में तो दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, अगले ऑप्शन में ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई। दोस्तों ये हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल हो जाएगा सही, क्योंकि पूछा है कि कौन सा एक गलत है। तो गलत दोस्तों ये हो जाएगा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। बाकी दोस्तों पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो किस स्थान पर दोस्तों ये मिले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल दोस्तों ये किस नदी के तट पर है? एग्जाम में पूछा गया था, ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, लोथल किस नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? सांची दोस्तों ये MP में है और सांची क्यों विख्यात है ये यहाँ पर पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और सांची दोस्तों ये कहाँ है? MP में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1989 में दोस्तों इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था सांची को। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? अच्छा प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, तो इसका सही उत्तर दोस्तों पुलकेशन द्वितीय था। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर ए। ये सिकंदर महान दोस्तों वही है जिसने कि भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किया था। और हाइडे स्पीच का दोस्तों ये भी सिकंदर और पोरस के बीच ही हुआ था, पंजाब शासक पोरस के बीच। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान शिवाजी अष्टदिग्गज, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये की थी वसुमित्र ने। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों ये हो जाएगा मनुस्मृति जो है ये दोस्तों सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मनुस्मृति नियम और कानून से दोस्तों ये संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो नारद स्मृति है ऑप्शन नंबर बी में, ये दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की नाम है चौसा के युद्ध में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है, पिलग्राम या चौसा का युद्ध। तो शेरशाह का दोस्तों नाम क्या था? शेरशाह का नाम था फरीद खां, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार या बिंबिसार? तो बिंबिसार तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वरना बहुत से बच्चे गलती करते हैं बिंदुसार या बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे? ये दोस्तों बिंदुसार। और बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात भी कहा जाता है, ये भी आपको
याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या आसक्ति है? तो ये हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। स्तूप दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मध्यम मार्ग के दोस्तों 3 उपदेश देते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आप सभी को पता है। इसके लिए जो कांड की जांच समिति के लिए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे, ये यहाँ पर आपको बताना। ये हो जाएगा हंटर आयोग, हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार कर लेने के आदेश को ठुकरा दिया था? कौन से सिख गुरु थे दोस्तों? ये थे गुरु तेग बहादुर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग होता है किसमें होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस तो मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी है। नाइट्रोजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, जबरदस्त क्वेश्चन है, जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। दीर्घावधि पॉलिसी, भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्र ये दोस्तों मानी जाती है। बीमा पॉलिसी दोस्तों ये नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपए के नोट, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 रुपए के नोट कौन जारी करती है दोस्तों? ये करती है भारत सरकार। 1 रुपए के नोट छोड़कर अन्य दोस्तों ये जारी किए जाते हैं RBI के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1956 में हिंदू विधवा विभाग को कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है, हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिमला समझौता कब हुआ था? 1960, 1972, 1965 या कब? दोस्तों ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच दोस्तों ये हुआ था जुलाई 1972 में। किलिमंजारो कहाँ का एक मृत ज्वालामुखी है? जबरदस्त क्वेश्चन है। ज्वालामुखी से तंजानिया का है किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अभी हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं, बने रहिएगा। खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दामोदर जैविक मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। 15, 31, 64, 131 यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है। एक सीरीज यहाँ पर बन रही है, ये वाली सीरीज दोस्तों यहाँ पर बन रही है 15 दूनी 30 + 1। ये वाली दोस्तों सीरीज यहाँ पर बन रही है। तो ये 15 दूनी 30 और 31 दूनी दोस्तों 65 और 2। इस तरह से दोस्तों ये सीरीज यहाँ पर बन रही है। इसी तरह से अगले में गुणा 2 का करेंगे और जोड़ेंगे 3। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से जुड़ता जा रहा है। गुणा 2 का गुणा करके 1, 2, 3, 4 जुड़ा, यह आएगा 266। बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में भिन्न है। ये आपको यहाँ पर बताना है। नोकदार, भोंपरा, मीठा, खट्टा, कठोर, कोमल, लंबा और ऊंचा। तो लंबा और ऊंचा दोस्तों एक ही हो गया ना, लंबा भी हो गया ऊंचा। तो लंबा का छोटा होना चाहिए, लंबा भी है ऊंचा भी, तो एक ही तरह के शब्द हो गए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निश्चित कोड भाषा में लेसन को इतना लिखा जाता है और पजल को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों पहली बात आपको 1 से लेकर Z तक का कि कौन किस नंबर पर आता है। Z 26वां है, A 1 पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए तो कौन किस पर आता है। तो उसके बाद दोस्तों बेहद आसान है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, जो शुरुआत के 3 हैं
इन तीनों में दोस्तों 2-2 की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। जैसे L12 पर होता है तो N14 पर होता है, E5 पर होता है, G7 पर होता है। तो +2 दोस्तों शुरुआत में 3 तक ऐसा हुआ है और जो आखिरी के 3 है इनमें से दोस्तों -2 हुआ है। दोस्तों इसे आप कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। यही है, कमेंट मैंने करके देख लिया है तो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण साक्षरता हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? कोयला भंडार दोस्तों भारत में सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है, भंडारण झारखंड में, लेकिन उत्पादक जो है सबसे बड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। जबरदस्त क्वेश्चन है। शिथिल काल दोस्तों ये हो जाएगा जनवरी से लेकर जून तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे क्या करना होगा, यहां पर आपको बताना है। दोस्तों उसे, यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल उदाहरण। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ट्रैक बॉल उदाहरण दोस्तों ये है पॉइंटिंग डिवाइस का। ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बन सकता है एग्जाम में। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? ये हो जाएगा एक विशेष मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली है। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं है। धूमकेतु दोस्तों, क्या यह असुर का पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं है, धूमकेतु नहीं है। यातुधान, तमिरचर, सुरारी दोस्तों ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। धूमकेतु किसका है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सुसुप्ति का विलोम है। सुसुप्ति का विलोम दोस्तों क्या होगा? ये होगा जागृति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप के बाद स्वयं दंड पाना। दोस्तों इसे कहते हैं क्या? प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर डी। पश्चाताप नहीं, ये होगा प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर दोस्तों अगला प्रश्न है, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। इनमें से कौन सा? अभ्यस्त आपको लिखना है, ये देखते ही काट दीजिए। अभय लिख दिया, ये अब यस्त, अब थौ लिख दिया। यहां पर देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो विद्वान दोस्तों पुरुषों को कहा जाता है, उसी तरह से विदुषी दोस्तों ये कहा जाता है महिलाओं के लिए। बिल्कुल आसान है। जिसके बराबर कोई न हो उसे कहते हैं दोस्तों क्या? अनुपम। ऑप्शन नंबर ए। असाधारण नहीं करना है, अनुपम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, तो दोस्तों ये अपादान कारक होगा। अपादान से अपादान से, तो राम सीता से सुंदर है तो अलग है, ये दोस्तों अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये दोस्तों हो सकता है। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, तो और आगे तो होगा नहीं, संयुक्त में आएगा, सरल बनाना है। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, इसलिए आ गया, ये भी नहीं। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ऐसा भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अगला है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जय। एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ है, ये आपको यहां पर बताना है। एक आंख न भाना यानी कि बिल्कुल अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका सटीक उत्तर। आभ्यंतर का सही अर्थ है आभ्यंतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग दोस्तों कहलाता है आभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग दोस्तों ये कहलाता है अभ्यंतर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है दोस्तों, ये कौन सी है? अवधी। अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों आयोग ने पूछा हुआ था, अत्यधिक विस्तृत होना, तो आपने देखा ही होगा ये। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि महाभारत में उस समय कैसा हुआ था करके, जब पहले महाभारत आती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये हो जाएगा बहिर। ये बहिर हलंत नहीं लगा है, ये बही से आ गया, बहिष तो उसी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बहिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? ये दोस्तों कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आयोग ने प्रश्न पूछा होता, एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अटारी, गहरा, तीखा। साफ साफ दोस्तों ये पता चल रहा है कि ये क्या है? तद्भव शब्द है। निकृष्ट, नीच, दोस्तों ये जगह तत्सम शब्द है। छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों पूर्व हिंदी। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी। प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान सभी दोस्तों लिखे गए हैं। वसुधा दोस्तों ये नहीं। वसुधा पत्रिका का संपादन दोस्तों ये क्या था? हरिशंकर परसाई ने, हरिशंकर परसाई ने। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, विशेषोक्ति या अर्थांतर न्यास। दोस्तों ये जगह ऑप्शन नंबर डी हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।